अगर आपने एमआरआई करवाई है और एमआरआई के अंदर शो हो रहा है कि आपकी रीढ़ की हड्डी के मोहरों की जो रबड़ है, जो डिस्क है, वो स्लिप हो गई है, जो आपको इस तस्वीर में भी नजर आ रहा है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी का मोहरा है, ये रीढ़ की हड्डी का मोहरा है, ये बीच में डिस्क है। अगर ये स्लिप हो जाए ना, तो ये यहाँ पे हमारे स्पाइनल कैनाल होती है, जिसे हम हराम मगज कहते हैं, इसमें से निकलने वाली जो करंट की तारें होती है ना, उसको दबाता है, जिसकी वजह से हमारी टांग में भी दर्द होती है, सुनपन आती है। अगर आपकी एमआरआई के अंदर ये चीज शो हो रही है, तो क्या आपको इसे ठीक करने के लिए आपको सर्जरी करानी चाहिए, या फिर इसका कोई और मेथड भी हो सकता है? वो चीज अगर आपने समझनी है, तो पहले आपको ये समझ आनी चाहिए कि जो आपकी कमर के अंदर डिस्क बल्ज हुई है, या डिस्क हर्निएट हुई है। ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ना, यहाँ पे आपको रीढ़ की हड्डी का मोहरा नजर आ रहा है, ये भी नजर आ रहा है, और ये भी, इनके बीच की ना ये डिस्क है। ये वाली जो डिस्क है ना, ये पूरी की पूरी अपनी जगह से इधर हो गई है। ये जो इधर हो गई है ना, यानी स्लिप हो गई, इसे हम बल्जिंग डिस्क कहते हैं। जो डिस्क बल्ज होता है ना, इसको हम फिजिकल थेरेपी से या डिफरेंट ऐसे मेथड से, कि मैनुअल थेरेपी करके या डिफरेंट मशीनें लगा के ट्रैक्शन से इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डिस्क स्लिप नहीं हुई लेकिन फट गई है, इसका मतलब ये है कि डिस्क के इर्द गिर्द का जो मटेरियल होता है ना, वो टियर हो गया, जिसे हम एनुलर टियर कहते हैं, और बीच का जो मटेरियल है, जिसे हम न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं, वो बाहर आ गया। यानी ये वाला मसला हो गया, इसे हम डिस्क हर्निएशन कहते हैं। जब हर्निएटेड डिस्क हो ना, तो इसके अंदर काफी चांसेस होते हैं कि इसमें सर्जरी होगी। अगर हम इसी डिस्क को अभी साइड से देख रहे हैं ना, अगर हम इसको सामने से देखें, ऊपर से देखें, तो हमें ये वाली तस्वीर नजर आएगी। ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ना, ये नॉर्मल है। अब ये जो इसके बीच का मटेरियल है ना, इसे न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं। जो बाहर वाला मटेरियल है, इसे एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं। जब कभी भी हर्निएशन होती है ना, अगर तो हर्निएशन इस तरह की लाइक प्रोलैप्स वगैरह है कि बीच का मटेरियल अंदर ही है, तो आप थेरेपी से इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जो एनुलर टियर है ना, ये ज्यादा हो जाए और बीच का मटेरियल ही बाहर आ जाए, तो इसको ठीक करने के लिए फिर हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता। अगर आपका ये जो एनुलर टियर है, ये नहीं हुआ, यानी बीच वाला मटेरियल अभी बाहर नहीं आया, तो फिर आपने ये 2 वर्जिशें करनी है, जो कि आप घर में अपनी रूटीन में ऐड करें, कि सीधा लेट के अपनी हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएं, 10 सेकंड के लिए रोक के रखें, 6 से 7 दफा ये वर्जिश करें हर 2 से 3 घंटे के बाद। जब आप इसको लिफ्ट करेंगे, उसके बाद फिर वापस लेके आओ, 5 सेकंड का वक्फा देना, और फिर दोबारा ये एक्सरसाइज करनी है। सेफ एक्सरसाइज है। आपकी कमर के अंदर अगर शदीद दर्द हो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दफा करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। लेकिन अगर दर्द नहीं हो रही है ना, तो फिर इसकी इंटेंसिटी को, इसकी फ्रिक्वेंसी को आपने बढ़ाना है। दूसरी जो वर्जिश है, इसे हम कोबरा स्ट्रेच कहते हैं, जिसमें हमने उल्टा लेट के पीछे को उठना है और अपने हाथों के ऊपर उठना है। अगर हाथों के ऊपर उठते आपकी कमर में दर्द आ रही है, तो आप चाहें तो आप सिर्फ एल्बो तक उठ सकते हैं, अपनी कोहनियों के नीचे रख के फिर उठ सकते हैं। कमर में दर्द नहीं आनी चाहिए ये वर्जिश करते हुए, और इसको भी 6 दफा करें हर 2 से 3 घंटे के बाद। आप देखेंगे कि आपको वाज़ेह फर्क अपनी कमर दर्द के अंदर नजर आएगा। इन वर्जिशों के साथ साथ आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने बैठने का तरीका, यानी कि इस तरह कुब बना के नहीं बैठना है, सीधे होकर अपना पोस्चर सीधा रख के बैठना है। नंबर 2, नीचे जमीन से कोई वजन उठाना है, तो झुक के वजन नहीं उठाना है, बैठ के वजन उठाना है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा लंबर बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपकी जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं ना, इनको एक सपोर्ट मिल जाए, कि आपके जो पट्टे हैं वो ज्यादा अकड़ाव में या स्पेजम में ना चले जाएं। हम एक बेल्ट लगा के रखें। और अगर आपके लिए पॉसिबल हो, तो अपने नियर बाय फिजिकल थेरेपी सेंटर पे विजिट करें और अपनी मैनुअल थेरेपी करवाएं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मशीनें लगवाएं, आप अपने हाथ से डिफरेंट थेरेपी जो है ना, अपने हाथ से डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, जिसकी मदद से हम अपनी डिस्क को अपनी जगह के ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर आप मुल्तान से हैं या मुल्तान के नजदीक किसी शहर से हैं, तो आप हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, जहां पे डिस्क बल्ज के जो पेशेंट होते हैं, उनको मुकम्मल तौर पे ठीक किया जा सकता है, बिना किसी मेडिसिन और सर्जरी के।